नहीं नहीं नहीं, वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं। चलें जी। सो yesterday we looked into, we were doing PPC, right? This is PPC part 5, and we are done with understanding what PPC shows. We are done with explaining how we can show opportunity cost on the PPC, and now we were on the second thing, which was economic growth. So how can we show economic growth on PPC? There are two reasons for economic growth. There are two types of economic growth. One is the actual economic growth. What is the actual economic growth? आ जाएंगे, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इट्स अप टू यू, आप साइड बाय साइड ना करें, वन बाय वन कर लें तो बेहतर है। व्हाट इज एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ? दिस इज व्हेन जीडीपी स्लैश वैल्यू ऑफ आउटपुट increases over a given period of time. Given period of time. The economy is able to produce more goods and services than before. Goods and services than before. Yes. हाँ हाँ, वो जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, इन रियल टर्म्स बढ़ रही है, तो फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन वो बबल बर्स्ट करता है। लेकिन ऑन दैट टाइम तब तो बढ़ करेंगे। इसका 2008 वाले जो मॉर्गेज बबल की बात कर रहे हो, हाँ वो उससे, लेकिन ऑन ऑन द पेपर, हमने तो ऑन पेपर देखना है ना। इन ब्लैक एंड व्हाइट जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई, एसेट वैल्यू बढ़ रही है, जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, उस एसेट को बेच के कोई रियलाइज कर रहा है, रेंट्स बढ़ रहे हैं, इनकम तो बढ़ रही है ना उसकी। हाँ जी। एक्चुअल है ना, ऑन पेपर ज्यादा चीजें बन रही है, नहीं बन रही, बेशक सब तोड़ के दोबारा बनाए। हमने हमने बाय द बुक चलना है। बाय द बुक क्या है, मतलब जो थ्योरी में है कि जीडीपी बढ़ रहा है, एज एन इकोनॉमिस्ट आई विल लुक, जीडीपी बढ़ा है पिछले साल से, नहीं। इसका हाँ या ना में जवाब है हाँ, दिस इज इकोनॉमिक। उसके पीछे पर्पस क्या था वो अब हम क्या करें, ठीक है। दिस रिजल्ट, अब इसका एक और भी बहुत बड़ा इशू है, ये इसी तरह ले लो कि साउथ कोरिया का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन वो वेपन्स बना रहा है। अब वेपन से लिविंग स्टैंडर्ड्स तो नहीं बढ़े, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से इवन इन पाकिस्तान जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन उससे फायदा हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, पॉवर्टी कम हुई, इनकम इनक्वालिटी कम हुई, नहीं हुआ। फायदा हुआ आवाम को, नहीं, जीरो। लेकिन बन तो गया ना, जीडीपी तो बन गया ना, चीज तो बनी है ना, रिसोर्सेज लगे, एम्प्लॉयमेंट मिली है, उन्होंने इनकम जनरेट की है। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस रिजल्ट्स इन increasing this results in increasing employment of resources. It is caused by an increase in total demand in the economy, measured by aggregate expenditure. वो बाद में हम मैक्रो जब पढ़ेंगे देखेंगे इसको और ज्यादा डिटेल में, कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ने से या एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स, इन चार कंपोनेंट्स के बढ़ने से आपका जीडीपी बढ़ जाता है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें समझ आ गई कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जब जीडीपी असल में बढ़ता है। इसको हम लिख लिया, कैसे दिखा सकते हैं ऑन आर पीपीसी, बिकॉज वी आर नॉट स्टडीइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एट द मोमेंट, रिमेंबर दैट। व्हाट आर वी स्टडीइंग? वी आर स्टडीइंग हाउ टू शो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द पीपीसी। तो हम ज्यादा डिटेल में इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जब जाएंगे, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर पे आएंगे मैक्रो में। डजंट मैटर, यहां कंज्यूमर गुड्स ले लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स हमने वाई एक्सिस पे ले लिए,
कैपिटल गुड्स हमने ले लिए किधर, एक्स एक्सिस में, ये आ गया पीपीसी। Let's suppose at the moment we are at point A where we are producing C1 of consumer goods or and K1 of capital goods. Now, if actual economic growth occurs, आप इसको ऊपर ले जाए. You can also take it to the full employment level. करते करते आप करीब ले जाएं या बिल्कुल ऊपर ले जाएं, बस आगे जाना चाहिए. This movement from A to B, क्या हुआ है? What has happened? Out नहीं, this is not a shift. ये inside the curve movement from within the curve towards the PPC है. ये भी economic growth है, ये actual economic growth. Do we understand this? So what has happened? हम इधर चले गए, हमने गुड कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन भी पहले से बढ़ गई है, ऐसा ही है, और कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन भी पहले से ज्यादा हो गई. आप इसको चाहें तो आप इसको फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी ले जाएं, डजंट मैटर, बस आगे जाना चाहिए, दोनों की प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए. दिस मींस आपका जीडीपी हैज इंक्रीज, योर जीडीपी हैज इंक्रीज. इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? हिबा क्लियर? Zainab, good. Anaya, Inaya, and you were Mira. Salman, Hussein, Musa, Abdurrahman, Habib, Gulistan, Zayan, Hassan Hussein. अब ये नहीं पता कौन है भाई, कोई एक है. चलें, तुम लोग बहुत लोक लाइक हो, वैसे कंफ्यूजन होती है ना लोगों को, या सिर्फ मुझे ही हो रही है? बहुत ज्यादा लोक लाइक हो, मतलब ट्विंस बड़े देखे हैं मैंने, लेकिन इतने मिलते जुलते नहीं देखे. चलें जी, इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? आई बात समझ में? एक और भी इकोनॉमिक ग्रोथ का तरीका है, एंड व्हाट इज दैट? पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज व्हेन the productive capacity, keyword है productive capacity. This is when the productive capacity of an economy increases. This is when the productive capacity of an economy increases. The full employment level expands. The full employment level expands. This occurs due to the following. इसके 3 मेजर रीजंस हैं, पीछे तो लाखों रीजंस हैं, लेकिन 3 मेजर रीजंस हैं. रिमेंबर हमने कहा था कि फुल एम्प्लॉय, यहां से आगे ये नहीं जा सकते. रिमेंबर वो औकात वाली बात की गई, एक इकोनॉमी की मैक्सिमम औकात है, क्यों इससे आगे क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज वी वर लिमिटेड विद द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ resources. Definition ही ये है कि the maximum quantity of two goods that can be produced utilizing all available. What if that available resources increase? What if they increase in quantity? पहले quantity आएगी, quantity of resources. What if they are saying कि पाकिस्तान के वो जो कोस्टल एरिया है अरेबियन सी के अंदर, वाकई उतना सऊदी अरेबिया जितना ऑयल है ख्वाब है हमारे, लेकिन फिर भी, तो क्या होगा असल में? क्या होगा? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई. सेकंड, लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड निकल आया, कुछ ऐसे मिनरल्स निकल आए, तो हमारा सीन ऑन हो गया. लेट्स टॉक अबाउट लेबर. वी कैन नॉट रिलेट टू लेबर बिकॉज एक ही तो चीज है जो हमारे पास ऑलरेडी है. सोचें कि बर्थ रेट और लेबर फोर्स और इमिग्रेशन बढ़ जाए न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या होगा? प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी.
यूएसए हेट्स अस, ठीक है, बट दे नीड अस. व्हाई? बिकॉज दे आर लैकिंग वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट? दे आर शॉर्ट ऑन लेबर, वन रिसोर्स. दे नीड यू पीपल टू ड्राइव देयर उबर्स, ठीक है, वरना उनकी उबर कौन चलाएगा? ठीक है, आप चलाएंगे. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल की अशद जरूरत है, कैपिटल की सख्त कमी है पाकिस्तान में. कोई मशीन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. तो वी अंडरस्टैंड दैट. हम 40 बंदे 1 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर काम करते हैं फार्म पे हमारे. उनके थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फार्म्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में बंदे टोटल 3 है. उन्होंने खत्म ही कर दिए. उस दिन मैं देख रहा था इंस्टा पे, दे आर यूजिंग हेलीकॉप्टर्स टू हर्ड कैटल. उन्होंने कहा पहले वो उस पे शिफ्ट हुए बाइक्स पे, फिर वो कॉर्ड बाइक्स पे शिफ्ट हुए, अब उन्होंने वो भी खत्म कर दी. टोटल फार्म पे 3 बंदे. हेलीकॉप्टर रखा है, वो डरते हैं हेलीकॉप्टर से. वो उनके बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, वहां से वो उनको हर्ड करके जहां लेके जाना होता है, इधर काम ही खत्म. समझ आई बात की? सेकंड, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस. क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस फर्क पड़ता है. क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है. लेट्स टॉक अबाउट लेबर ओनली. ठीक है, सलमान घर से तुम्हें निकाल दिया, पैसे भी जीरो कर दिए, ठीक है, क्या करोगे? दोस्त भी निकाल देंगे तुम. सड़क पे आके काम करोगे ना, जिंदा तो रहना है, क्या करोगे? ईंटें उठाओगे, मजदूरी करोगे, यही करोगे ना. और तुम अभी सीईओ तो नहीं लगाएंगे. ठीक है, ड्राइव गाड़ी चलानी आती? नहीं. ओहो, चलो मैं तुम्हें वैसे ही अपना गार्ड रखूंगा. कितने पैसे दूंगा? 20,000, 30,000 पर मंथ दे दिया मैंने इसको. यू आर स्पेंडिंग 30,000 पर मंथ इन द इकोनॉमी. अब इंशाल्लाह पढ़ोगे, एमआईटी जाओगे, ब्राउन जाओगे, वहां से मैथ मास्टर्स करके आओगे, ठीक है, सब सीधा आके इन्वेस्टमेंट बैंकर बनोगे, 25 लाख रुपए कमाओगे इंशाल्लाह पर मंथ. तो अब तुम क्या कर रहे हो? यू आर स्पेंडिंग 25 लाख पर मंथ. एक बंदे की क्वालिटी बढ़ने से कहां तुम कितने 30,000 खर्च कर रहे थे, कहां तुम 25 लाख खर्च करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे इकोनॉमी के. समझ आई? तो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्वालिटी ऑफ लैंड, क्वालिटी ऑफ लेबर, क्वालिटी ऑफ कैपिटल. आई बात समझ में? डू वी गेट इट? एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस के अंदर ही आता है, लेकिन चले अलहदा भी लिखा जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. क्या ख्याल है? इन चीजों से क्या होगा? इन चीजों से, इन चीजों से प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्रोडक्टिविटी सिर्फ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज से बढ़ी. ठीक है, इससे प्रोडक्टिविटी समथिंग एल्स. टेक्नोलॉजी से भी प्रोडक्ट, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिव कैपेसिटी. यहां पे ले लेते हैं कैपिटल गुड्स, यहां पे ले लेते हैं कंज्यूमर गुड्स. पूरी की पूरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी. हमें क्या चीज लिमिट कर रही थी? द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज. वो जब इंक्रीज कर दी, द एंटायर पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड्स. डू वी गेट इट? आई बात समझ में? द एंटायर पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड्स. इज दिस अंडरस्टूड? और यहां पे क्या हो रहा था एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में? अ पॉइंट वाज मूविंग टुवर्ड्स द पीपीसी, पॉइंट विद इन द कर्व. बल्कि लिखना ले, जरा वापस जाएं एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ पे, लिखें अ पॉइंट within the curve moves closer to the PPC. और यहां पे पूरे का पूरा पीपीसी शिफ्ट हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? पूरे का पूरा पीपीसी आउटपुट शिफ्ट कर रहा है. डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? नोट, in the exam where both are not explicitly mentioned,
शो इकोनॉमिक ग्रोथ टू बोथ। क्योंकि अगर आप पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कर देते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है। हो सकता है हम अंदर वहीं के वहीं बैठे रह जाए। पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, हर रोज लेबर फोर्स में बंदे ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ रही है, उनको नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अलग बात। व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल है? तो आपने आइंदा के बाद क्या करना है, डबल एक्शन बनाना है। अगर वो स्पेसिफिकली कह नहीं रहा, उसने रीजन नहीं दिया, उसने कॉज नहीं बताया, उसने सिर्फ बताया इकोनॉमिक ग्रोथ पीपीसी के ऊपर दिखाएं, तो आप क्या करेंगे? दोनों करेंगे। बनाए बनाए बनाए, ये बनाए। आप ये करेंगे, ऑन द लाइन कर लें, थोड़ा सा अंदर कर लें, ए। ये देखें अभी बन रहे हैं, लेंगे। जिंदगी में अमन अमान है, सुकून है। आपने एग्जाम में दोनों ही बनाने, अगर वो एक्सप्लिसिटली किसी एक चीज का मेंशन नहीं करता। अब क्या हुआ, ये देखो पोटेंशियल ग्रोथ भी बढ़ गई। यस, मतलब पोटेंशियल भी बढ़ा और साथ साथ हमने जीडीपी भी बढ़ाया उसको यूटिलाइज करके, और ऑन द लाइन ले जाए या एटलीस्ट बाहर ले जाए। नाउ वी आर एबल टू प्रोड्यूस दोज कॉम्बिनेशंस दैट प्रीवियसली वर अनअटेनेबल। तो आपने ये दिखाना है, आपने आउटपुट भी दिखाना है। के कैपिटल को के से डिनोट करते हैं क्योंकि कैपिटल सी इज कंजम्पशन इन इकोनॉमी। सर हम बी को बाहर क्यों लेके जा रहे हैं वो पहले ग्राफ से? व्हाट, एक सेकंड दोबारा बोले। बी को बाहर क्यों लेके जा रहे हैं एक्चुअल ग्राफ से? क्योंकि शुड एक्चुअल ग्रोथ भी देखनी है ना। एक्चुअल ग्राफ अब ये नहीं है, द एंटायर ग्राफ हैज नाउ शिफ्टेड। Now, because of potential growth, we are able to produce those quantities which previously were unattainable. Do we get it? तो हमने दोनों दिखानी है, पीपीसी को भी बाहर शिफ्ट करना है, एक्चुअल पोटेंशियल ग्रोथ भी हुई और एक्चुअल ग्रोथ भी हुई। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। और सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी? प्रोडक्टिविटी होता है कि एक गिवन इनपुट से आप क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर एक गिवन इनपुट से अब आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है बनाने का, और अगर वो पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है, दैट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है ना? हाँ जी, पॉसिबल है, पॉसिबल है। ये अभी आपने एक चीज नहीं ना पढ़ी हुई, आप समझ रहे हैं कि स्वीडन में भी डेनमार्क में भी कोई ना एक दो तो बंदे होंगे जो वेले फिर रहे हैं ना। वो आगे जाके ए टू में पढ़ेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इफ यू आर एबल टू रिड्यूस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट टू जीरो, वी से दैट द इकोनॉमी हैज मूव टू फुल एम्प्लॉयमेंट। वो थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन यस यू कैन अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या उसके बाद पोटेंशियल ग्रोथ तो हो सकती है ना हमेशा। तभी ये इमिग्रेशन जो हो रही है उससे पोटेंशियल ग्रोथ हो रही है इन कंट्रीज की। पोटेंशियल पहले हो जाए तो दैट इज स्टूपिडिटी। मतलब आपको दोनों को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। देखिए हमें पोटेंशियल ग्रोथ भी तो चाहिए। टेक्निकली अब इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं वो हमारी पोटेंशियल ग्रोथ में आएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उससे जीडीपी भी साथ साथ बढ़ेगा। इसलिए ये दोनों इकट्ठे दिखाना जरूरी है जी। और वो करेंगे, वो करेंगे, अभी नहीं करेंगे, करेंगे, सब करेंगे, टेंशन फ्री हो जाए। मैक्रो आने तो दें, ये दरअसल मैक्रो का चैप्टर नहीं है ना, इसलिए ये इशू है। हम बेसिकली पीपीसी को देखना चाह रहे हैं। हेडिंग दे दें प्यारी सी, रीजंस फॉर एवरी क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बट ऑन टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ? बोथ। चलें जी, दिस इज शॉर्ट टर्म एंड दिस इज लॉन्ग टर्म। शुरू हो जाए। पोटेंशियल हो, एक्चुअल हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? जीडीपी बढ़ा के कैसे बढ़ेगा जीडीपी? आउटपुट भी यही तो बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है ये पूछ रहा हूँ, पीछे जाओ उसके। कैसे?
हाँ, क्या बात है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, इंफ्रास्ट्रक्चरल, यस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसी के अंदर Human लिखे एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। हाँ जी, एनीवन हैज बीन टू हुंजा बाय रोड? ठीक है, 16 घंटे एक गो में लगेंगे आपको, वरना आप वो नारायण शरान जो है उधर रुक के जाओगे 2 डेज, 2 डेज। और एक वो सड़क है, देखी है ना वो सड़क कैसे जा रही होती है, गिलगित वाली, के। अब सोचो क्या जा रहा है वहां पे, 6 लेन हाईवे जा रहा है, 140 की स्पीड वाला, टाइम ट्रेवल टाइम 16 घंटे से आगे 7 घंटे। सोचो क्या होगा, सीन ऑन हो जाएगा। मैकडॉनल्ड्स नहीं खुलेगा वहां पे, इतना एक्सेसिबल होगा, केएफसी नहीं खुलेगा, क्या क्या रेस्टोरेंट खुलेगा, क्या क्या बिजनेस होगा, क्या बैंक होगा, क्या कम्युनिकेशन होगी, हर जगह 4G चल रहा है, सीन ऑन नहीं हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ से भी बढ़ सकता है। आप क्या कह रहे हैं, वो सारा वो उसका आउटकम है, कॉज पे जा रहे हैं, हाँ वो सारा एजुकेशन, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के 3 एस्पेक्ट्स हैं, विच इंक्लूड्स ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर। और ये लॉन्ग टर्म है। आज आप एजुकेशन का सिस्टम ठीक करना शुरू करेंगे, सिंसियरली असल में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो आपके मॉडल स्कूल जो यहाँ पे हैं वो तो ठीक ही है, ठीक है, शहरों में, मसला कहाँ है, गांव में जो मॉडल स्कूल है जहाँ क्लासेस के बजाय गाय भैंसे बांधी हुई है उन्होंने, ठीक है, और तनख्वाह ले रहे हैं सारे टीचर्स भी प्रिंसिपल्स भी, ठीक है, तो क्या करना है आपने, उनको आज आप ठीक करेंगे, वो ठीक होगा कोई 30-40 सालों, और फिर उसका फर्दर रिजल्ट निकलेगा और 15 से 20 सालों में जब वो बच्चे पढ़ के निकलेंगे। तो वी अंडरस्टैंड दिस, आई बात समझ में? नेक्स्ट, चलते जाए चलते जाए। हाँ, इसको व्हाई नॉट गवर्नमेंट डिमांड साइड पॉलिसीज, बस ये लिख लें, ये होती क्या है ये बाद में देखी जाएगी, वो इधर आ रही है, वो लॉन्ग टर्म में सब्सिडीज दे दे, गवर्नमेंट पैसे दे दे, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, लोन आसानी से मिले, वो सब कुछ वो इधर आ गया। और बोले रिसोर्सेज किस तरह मिलेंगे, गोल्ड किस तरह मिलेगा, ऑयल किस तरह मिलेगा, बारिश होगी, अल्लाह ताला बारिश करेगा, किससे, ढूंढने से मिलेगा ना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज। ट्रेड एनहांसमेंट, बिल्कुल आपका पीपीसी को भी आगे करता है, हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी का बाद में, ठीक है। ट्रेड एनहांसमेंट, इस लेवल पे ट्रेड एनहांसमेंट, अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट पता ही नहीं, यस, क्योंकि भाईजान एक दिन में नहीं ट्रेड शुरू हो जाता, अगर ट्रेड को आपने बढ़ाना है तो कुछ करना पड़ेगा। अभी आप कहते हैं कि अभी आपने इतना अरसा लगा के जो डेवलप किया था कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेक्सटाइल, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब आप चाहते हैं कि गाड़ियां एक्सपोर्ट हो, तो होना शुरू हो जाएंगी कल से, गाड़ियां उस क्वालिटी की बनाओगे तो फिर एक्सपोर्ट होंगी ना, ये ऑल्टो एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, आई बात समझ में? और बताएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी आ सकती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन लाएगी, जैसे कि अभी हुंडई आया 2018 में, थोड़े से यहाँ पे लोकल पार्टनर था, थोड़ा सा वहां से पैसा आया, वहां से एक्सपर्टीज आई, स्किल्स ट्रांसफर स्किल्स हुई, और बहुत कुछ हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलते जाएं, बोलते जाएं बोलते जाएं, क्योंकि आप एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पढ़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं, खैर इट ऑल्सो हेल्प, इट इज हेल्पफुल, प्राइवेटाइजेशन एंड, नहीं नहीं, रेलवेज को तो कर ही देना चाहिए, पीआईए को भी कर ही देना चाहिए, वो दैट वर ओल्ड डेज वेयर रेलवेज वुड बी एन एडवांटेज इन टैक्टिकल एडवांटेज था उसका, क्योंकि 71 की वॉर में, 65 की वॉर में सारा टैंक शैंक लॉजिस्टिक्स, अब तो सड़कें हैं, मोटरवे हैं, ट्रक चलते हैं, अब वो वॉरफेयर नहीं रही,
अब वो जरूरत नहीं रही। पीएफ वो एक जमाना था, एक नेशनल एयरलाइन वाज अ मैटर ऑफ प्राइड एंड वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेशनल एयरलाइन का चार्ट डालना अपने गवर्नमेंट का काम है, स्टील मिल चलाना। ठीक है, पीआईए को भी फारिग करें, रेलवे को भी फारिग करें, हेल्थ केयर को ना करें, वो कौन कह रहा है? हाँ, वो कौन कह रहा है? ठीक है, लेकिन उसको करें, पीआईए को निकालें, फारिग करें, रेलवे को भी फारिग करें। पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में प्राइवेट रेलवे है और बेहतरीन चल रही है। ठीक है, चलें। प्राइवेटाइजेशन एंड डीरेगुलेशन, व्हाट इज डीरेगुलेशन? रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम करें। अभी आप यहाँ पे एक दुकान खोलेंगे तो कभी एनएचए वाले आके आपको तंग करेंगे, कभी आपको सीडीए वाले आके, आरडीए वाले, कभी कंटोनमेंट वाले, कभी कोई डिपार्टमेंट इससे एनओसी लें, उससे एनओसी लें। ये सारी चीजें कम करें ताकि बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, और ये सब कुछ लॉन्ग रन में होगा, एक ओवरनाइट नहीं। चलते जाए, चलते जाए। लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ट्रेड यूनियन पावर्स कम करें, लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स, ऑब्वियसली वो उसमें आ ही जाएगा, वो इन रिफॉर्म्स की वजह से ही होगा। ठीक है, ट्रेड एनहांसमेंट, ट्रेड एनहांसमेंट। इधर आ जाएंगे जल्दी। अब हमें तो ये हम नहीं रिलेट कर सकते। बाहर स्वीडन है, बंदे नहीं है, न्यूजीलैंड है, बंदे नहीं है, एक दिन में बंदे बढ़ाने। हाँ, नेट इनवर्ड माइग्रेशन, एक सेकंड के लिए बुलाएं तो सही, वो कि मुफ्त वीजा दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, पूरा पाकिस्तान पहुंच दो। ठीक है, व्हाट एल्स? फॉरेन बढ़ाने, व्हाट अबाउट इंक्रीजिंग रिटायरमेंट एज? वही तो सारी बात हो रही है, कैसे इंक्रीजिंग रिटायरमेंट एज? बंदे नहीं है, व्हेन डू वी रिटायर इन पाकिस्तान? 60। लेट्स सपोज वी आर टॉट ऑन लेबर, हम क्या करें, उसको ले जाए 65 पे। जितने बूढ़े बाबे उस ब्रैकेट में, वो एक सेकंड में अगले दिन लेबर फोर्स का पार्ट बन गया कि नहीं बन गया? दे आर अवेलेबल टू वर्क। कैसे कर दें? इस तरह थोड़ी कि उठा के बस कल वेजेस बढ़ दें, मजदूरी बढ़ा दें, जाए नीचे कहीं जाके अकेडमी को। हाँ, ये भी हो सकता है, रिड्यूस स्कूल लिविंग एज। हाँ जी, आप लोग कब लीगल एज में जा रहे हैं? 18 ईयर्स। यूएस में कब जा रहे हैं? 16 में लाइसेंस बन रहे हैं, 16 में दे डोंट गो टू जुवेनाइल जेल्स, दे गो टू अ प्रॉपर जेल। आफ्टर 16 दे कैन, आई एम नॉट श्योर दे कैन गेट मैरिड और नॉट, लेकिन हाँ, लाइसेंस बन रहे हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, डू वी गेट इट? हाँ, वो तो फिर पाकिस्तान में भी चल रहा है, उसका तो बहुत सीन है। हाँ जी, चलते जाएं, चलते जाएं। हाउ अबाउट रिड्यूसिंग एनर्जी प्राइसेस? दिस इज वन थिंग यू कैन डू। एनर्जी प्राइसेस मतलब ऑयल, बिजली, गैस, रिड्यूसिंग एनर्जी प्राइसेस। लॉन्ग रन में ट्रेड एनहांसमेंट आ गया, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज आ गया, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, मोरलेस आ गया। किसकी? एनर्जी प्राइसेस रिड्यूस करने में, हाँ, लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट तो आएगा ना। ये है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वो तो बहुत कर सकती है, उसको सब्सिडाइज कर सकती है, कुछ भी कर दो। मोर और लेस, डू वी अंडरस्टैंड दिस? कर लेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हैंडल, दिखा देंगे शिफ्ट्स। आ जाए फिर, आगे आ जाए। इकोनॉमिक रिसेशन illustrated on PPC. हाँ जी, इकोनॉमिक रिसेशन इलस्ट्रेटेड ऑन पीपीसी। पहले तो आ जाए, इकोनॉमिक रिसेशन क्या है भाई? नहीं नहीं नहीं, एक टेक्निकल चीज है, छोटी सी टेक्निकल चीज है। ना ना ना, बात तो इसने ठीक की है, जीडीपी कम, लेकिन एक टेक्निकलिटी है, वो लफ्ज यूज ना किया तो अंडा मिल जाएगा। डिक्रीज, दिस इज व्हेन there is a decrease in GDP. For 6 months? Yes, slash value of output consistently over
2 quarters, 2 क्वार्टर कितने होते हैं? ये नहीं कि एक महीने का शॉक आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया उसने काम खराब कर दिया, या फ्लड्स आ गए थोड़ा सा तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी रिसेशन में चलेगी। आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के कितने बुरे हालात थे पिछले 2-3 साल में। 2022-23 में सबसे बुरे थे, इन्फ्लेशन 33% थी, हालात बहुत बुरे थे। उस वक्त भी ग्रोथ रेट हमारा क्या था? 0.7%। दैट मेंट कि वी स्टिल डिड नॉट गो इनटू अ रिसेशन। ओवरऑल तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रही थी, वो अलग बात है, व्हाट पैथेटिक ग्रोथ रेट। वो रिसेशन नहीं है। इफ द ग्रोथ इज 0 पॉइंट, ये अभी नहीं हुई, अभी हमने ग्रो किया 0.7। ये भी एक इशू है। क्या इशू है? एक, बिकॉज वी आर इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, आईएमएफ अलहदा निकाल रहा है, हम डेटा अलहदा निकालते हैं, और हम एक ही चीज के एक्सपर्ट हैं, क्या? झूठ के। ठीक है, तो हम फोर्ज करते हैं। अभी आप सर्च करें 10 आपको डिफरेंट, आपको जीडीपी के की वैल्यूज मिल जाएंगी, 10 डिफरेंट आपको डिफरेंट सोर्सेस की मिल जाएंगी। वो अलग बात करेंगे। चलें जी, आ जाए। This is when there is a decrease in GDP value of output consistently over given 2 quarters। नहीं होता, क्वार्टर्स होता है, ये वाला क्वार्टर्स, QUAR होता है ना? आर यू श्योर? चलिए, ये YouTube वाले देखेंगे तो फिर ये आपका कसूर। चलेंगे। हाँ जी, दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू a decrease in quantity and quality of resources, or a decrease in economic activity ब्रैकेट में all in aggregate demand। अभी हमें पता नहीं है एग्रीगेट डिमांड, बस आप लिख लें एग्रीगेट डिमांड या एक्सपेंडिचर, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, आ जाए जी, डबल एक्शन अगेन, दोबारा दिखाएं, और इस दफा रिसेशन दिखाना है, और क्या दिखाना है? दोनों, एक्चुअल पोटेंशियल दोनों, दोनों है, एक ही पे दोनों है। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। लें जी, यहां पे हम थे, पोटेंशियल गिर सकता है एक इकोनॉमी का पोटेंशियल, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बिल्कुल गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता? अभी साउथ सुडान और नॉर्थ सुडान क्या हुआ, अलग-अलग हो गए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आधी होगी। 71 में जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था तो क्या हुआ? डेफिनेटली पाकिस्तान का पीपीसी आधा हो गया होगा पोटेंशियल। ठीक है, आधा ब्रेन ड्रेन से हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा आदमी अब बाहर चला गया, बाहर भाग गया। क्या ख्याल है? ये भी कर लें, सब हर चीज से डिफरेंट, कैपिटल से भी फर्क पड़ सकता है। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, वेयर एंड टेयर। आपने अपनी सड़कें अपडेट नहीं की, आपने अपना रेलवे नहीं अपडेट किया, आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी अपडेट नहीं किया, ये सारे उसी के। हाँ जी, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? बुरा ख्याल क्यों है भाई? अच्छा हाँ, मैं क्या शायद, डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, एक और चीज, तेज तो नहीं जा रहा ज्यादा यार? ये ऑटोमेटिक स्टार बनाता था एक, अब नहीं बना रहा, बना रहा है। चलें जी, अगली प्यारी सी हेडिंग दे दें, पिवटल शिफ्ट्स इन द पीपीसी। ये जो आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे कोई नहीं यूज करता, पीपीसी यूज होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि ग्राफ पे दिखा दिया और ये वो। योर Cambridge has designed this entire syllabus so smartly that you are covering each and every thing there is in economics.
बट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो लेता वो आएगी बाद में, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत टच करेंगे ना जब क्या प्लान्ड इकोनॉमी जब पढ़ेंगे। ठीक है, वही ना जी। पिवटल शिफ्ट्स इन दी पीपीसी बनाएं, स्ट्रेट अवे बनाएं और स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। पीपीसी इस दफा कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। इधर ले लेते हैं हम इंडस्ट्रियल गुड्स, this is industrial goods and this is the quantity of agricultural goods. Agricultural goods and industrial goods. And now what happens is ये, ठीक है, floods destroy major crops. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या होगा, कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आईफोन की प्रोडक्शन को क्या होगा फ्लड्स की वजह से, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करें, क्या सीन है, डज दिस मेक सेंस? इसीलिए तो वो इसके भी कॉम्बिनेशन फर्क पड़ रहे हैं, इसलिए तो कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से अंदर फिर आएगा स्क्वीज को। ये तो हमने कहा कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इसका कम हुआ। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? हाँ, अब अंदर तो आना था ना कहीं से, तो वो देखते शायद इधर से इधर रहता सिर्फ ये आ जाता या शायद दोनों ही आ जाते दोनों तरफ से। चलें जी, एक और हो जाए। ये आ गया जी अगेन इंडस्ट्रियल गुड्स, और यहां आ गया एग्रीकल्चरल गुड्स। थोड़ा अंदर करके पहला वाला बनाइएगा। डिस्कवरी ऑफ, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन नहीं लिखा, लिखा है उधर ऊपर, इधर ऊपर एक ऐड करें भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हाँ आ सकते, लेकिन उसको डेवलपमेंट कर, उसकी डेवलपमेंट में हम टाइम लगता है कि मेरे से। वो क्योंकि पहले से ही है ना, उसके अंदर पोटेंशियल पहले से है। हमने अगर करना है तो फिर पहले तो इतने बनाओ ना, इतने केपेबल एआई एक्सपर्ट्स, फिर बनेगा। इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ जी, डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सीड इंक्रीजेस, हाँ वो जरा ज्यादा बेसिक हो गया, नया सीड आ गया। इंक्रीजेस यील्ड्स ऑफ मेजर क्रॉप्स, ये तो ऐसी एग्जांपल हम ले रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता, मेजर क्रॉप्स। हाँ जी, इससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और गाड़ी बनाने में क्या फायदा होगा उस सीड से। तो फिर बात करें, पिवटल शिफ्ट करें। arrows are important so that we know where are we going। जी मिस्टर अब्दुलरहमान, आइए, गेम समझ सारी। गेम आसान है मुश्किल है? गेम फिलहाल आसान है, देख लेते हैं कितनी आसान है, चेक कर लें फिर आपको। क्यों चेक कर लेते हैं ना यार, तुम कह रहे हो किसमें 8 मार्कर 12 मार्कर, मसले ये अभी जा रहे हैं, बस जैसी पीपीसी खत्म कर रहे हैं सीधा 8 मार्कर पे जा रहे हैं। चलें जी, all right, we need to share the screen। अभी अभी आप पढ़ना शुरू करें, पीपीसी पढ़ें, और अभी पता चल जाएगा, अभी टेंशन फ्री हो जाए, बस मुझे पीपीसी खत्म करने दें। 2 more क्लासेस, 2 more लेक्चर्स, अगले मंडे ट्यूसडे तक
फिर पता चलेगा क्या पढ़ना है। फिर ऐसे क्वेश्चन सीधा लिखने पे आ रहे हैं हम। हाँ जी। What there is a the diagram shows two production possibility curves for goods and services in an economy. पीपीसी क्या हो रहा है? आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. What would cause? What would cause? नीचे से शुरू करते हैं. पहले देखते हैं कि क्या चीज कॉज करेगी. An increase in the use of capital by firms. Quantity of resource बढ़ गया. पीपीसी बाहर या अंदर क्या क्यों आता है? 3 रीजंस है. क्या बाहर क्यों जाता है? क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ गया, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई. तो यूज ऑफ कैपिटल से क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स नहीं बढ़ गया, पीपीसी बाहर जाएगा. स्किल्स लेवल्स ऑफ एम्प्लॉइज, लेबर की क्वालिटी बढ़ गई. लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज की लेबर में से उसमें से लेबर की क्वालिटी बढ़ गई. रिटायरमेंट एज बढ़ गई, क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ गया ना. अभी बात हुई है 60 से 65 ले गए, क्वांटिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई फॉर द अवेलेबल पीपल, ये भी शिफ्ट करेगा. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट पीपीसी के ऊपर क्या करता है? खैर अगली चीज हमने पढ़नी है, लेकिन अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए. एम्प्लॉयमेंट पीपीसी को शिफ्ट नहीं करता, नहीं. लेफ्ट बिट भी नहीं करता, शिफ्ट करता ही नहीं. नहीं, वो तो रीएलोकेशन है. एम्प्लॉयमेंट कैसे दिखाते हैं पीपीसी के ऊपर? नहीं. क्या चीज? पॉइंट आगे जाता है. अभी एम्प्लॉयमेंट के नाम से उस तरह नहीं ना पढ़ा है. ये इधर एम्प्लॉयमेंट क्या हुई है? ज्यादा हुई है. अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. तो एम्प्लॉयमेंट पीपीसी को, पोटेंशियल को नहीं चेंज करता. याद रखें, एम्प्लॉयमेंट से यू मूव. अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है रिसोर्सेज की, व्हाट डज दैट मीन? कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे पहले कम इस्तेमाल हो रहे थे, अब ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं. तो वो कैसे दिखाएंगे? डू वी गेट इट? एक्चुअल इकोनॉमिक. तो आंसर क्या है? व्हाट वुड नॉट कॉज द पीपीसी टू शिफ्ट? दिस वुड नॉट कॉज. हाँ, तो बोथ लेबर इज अगेन रिसोर्स ना. लेबर की इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तब भी यही होगा. किसी भी रिसोर्स आउट ऑफ एनी 4, ऑल ऑफ देम, वन ऑफ देम, टू ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, व्हाटएवर देयर इज. ये क्या कह रहा है? ये आसान बात कर रहा है. ले जी, ये अनदर, ये बहुत कॉमन है, बहुत आसान है. क्या कह रहा है? वो कहता है द इकोनॉमी यूजेस इट्स रिसोर्सेज in labor intensive production of wheat and wooden furniture as shown in the. ठीक हो गया. With the help of new strains of wheat seeds, X increased yields and shifted to a new production possibility curve. सीड्स की प्रोडक्शन बढ़ गई है. और कुछ लिखा है? फर्नीचर का कुछ लिखा है? तो फर्नीचर बाहर जाएगा. ये तो सिर्फ फर्नीचर जा रहा है. इससे आसान कुछ देखा है जिंदगी में? यार एक तो ये पैकिंग शुरू हो जाती है ना फौरन. पैकिंग छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें. हाँ जी, क्या हुआ है? पहले था एक्स वाई, अब हो गया है एक्स एक्स वाई से एक्स जेड. यस, आउटपुट शिफ्ट. जी, अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग. प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो आउटपुट गिरेगा. पॉइंट अंदर आता है इधर से इधर. ठीक है, ये नहीं लग रहा. प्राइस का कहीं जिक्र हुआ है पीपीसी पे? प्राइस का कुछ ताल्लुक है, लेना देना है पीपीसी से? डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो अगर होती भी तो उससे क्या होता? उससे रीएलोकेशन होती, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो वो ज्यादा बनते, ये कम बनते. लेकिन पोटेंशियल क्यों बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है. क्या हुआ? अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है. एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? पीपीसी शिफ्ट नहीं करता. एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे दिखाई जाती है? डॉट आउटवर्ड जाता है, बाहर की तरफ जाता है. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ग्रोथ, बिल्कुल उससे क्या ताल्लुक है? उससे एक्चुअल ग्रोथ कम हो सकती है. अलबत्ता इनएफिशिएंट फैक्ट्री बंद कर दी, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे. नया रिसोर्स मिल गया. ये अच्छा है. दिस इज द लास्ट वन. द क्लास टाइम्स एट 20 और 15. यार ये याद ही नहीं हो रहा मुझे कब खत्म होती कब शुरू.
अच्छा 920 पे क्यों होगी 50-50? हाँ 50-50। हाँ जी, अच्छा ये बात समझें, ये जरा टेक्निकल है। ऊपर देखें, ऊपर देखें, वो कहते हैं एक्स इज मोर लेबर इंटेंसिव। व्हाट डज दैट मीन? एक्स यूजेस मोर लेबर। दैट डज नॉट मीन कि वाई में लेबर है ही नहीं, सिर्फ मशीनें ही काम कर रही, लेबर है लेकिन कम। एक्स ज्यादा लेबर इंटेंसिव। वर्किंग आवर्स आर रिड्यूस्ड, तो दोनों इफेक्ट होंगे, लेकिन ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। तो बाहर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि वर्किंग आवर्स बढ़े हैं या कम हुए? कम हुए, तो अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हुआ है। तो पी और क्यू और आर को तो फारिग करें ना, क्या कहते हैं? क्यू और आर गॉन। जी, अब क्या रह गया? टी में ये ज्यादा गिर रहा है गुड वाई, जबकि ज्यादा इफेक्ट, और इधर कम इफेक्ट हो रहा है। ज्यादा इफेक्ट किसको होना चाहिए? एक्स ज्यादा, और वाई को भी हो रहा है लेकिन कम। व्हाट इज द आंसर? क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? So this is where we end today's lecture. We will see you in the next